बिहार में पंचायत चुनाव के दरमियान लोगों को धमकियां देना और चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद कह सकते हैं बदला लेने का जो काम है अब शुरू हो गया है। बिहार के अन्य जगहों से जो है इस तरह का खबरें मिल रहा है जहां पर हारे हुए प्रत्याशी या जीते हुए प्रत्याशियों के द्वारा जो है सो लोगों को सताया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मधुबनी जिले के फुलपरास प्रखंड के सुगापट्टी पंचायत से आया है। वार्ड नंबर 10 है और यहाँ पर ये जो पूरा टोल है ये मान लीजिए कुशवाहा बाहुल्य है। इन सभी का जो काम है वो खेती बाड़ी करके जो है अपना गुजर करते हैं। ये लोग सब्जी की खेती या ऐसा कुछ करते हैं। बीते कल रात में जो है एक यहाँ पर घटना अंजाम दिया गया है। वैसे चुनाव के दरमियान भी इन लोगों को धमकियाँ दी जाती थी। गलत क्या हो रहा है बताइए। यहाँ सर जो चुनावी जिस दिन चुनाव था उस दिन धमकी मिल रहा था और चुनाव के 8 दिन बाद जो है मेरे खेत में क्षति पहुँचाया है। पर सीम का जो है लत्ती काट दिया गया। बैगन का पेड़ जो है सो फल रहा था दे रहा था उसको काट दिया जड़ से। हाँ जड़ से काट दिया। उसके बाद गोभी का बीज होता है रोपने पहले बीज था होता है उसको जो है जड़ से हंसुआ से उसको काट दिया गया। वो रोपने लायक भी नहीं रहा। कौन काटा देखा नहीं अभी? हम देखे तो नहीं हैं लेकिन कल रात में 12-1 बजे जो काट दिया गया। उसके बाद बैगन का पौधा है बैगन रोपने वाला उसको भी जड़ से काट दिया गया। यहाँ मेरे साथ जो अभी सेकेंड रनर अप रहे हैं महेंद्र महतो जो कि कितना वोट आया है सर आपको? 1481 आया है। तो दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं ये मुखिया हैं और इनके समर्थन में जो कुछ लोग थे जिनको अब थोड़ा सताया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत। गम्हर का गाछ है आम का पेड़ है आम का पेड़ है कटहल का पेड़ है और सा है हम नहीं लाए हैं और सब बगल में रखा हुआ है। ये और बैगन का जो है जड़ से काट दिया। परवल का लत्ती जो है परवल का लत्ती जड़ से काट दिया गया और बहुत सारे चीज़ काट दिया गया। और पौधा जो कम 10 को पौधा काट दिया गया कटहल का। कितने का नुकसान हो गया? कम से कम समझिए 10,000 का लॉस हुआ है। और जैसे गोभी का बीज था उसको रोपते उससे ज़्यादा रुपया होता। जैसे 10,000 का बीज होगा तो उसका 20,000 रुपया होगा हम लोग को। और बहुत सारा क्षति किया है लाखों का क्षति किया। और हमारे जैसे हम और दूसरी बात पेड़ का नुकसान किया बताइए। जिस पेड़ की वजह से हम लोग हैं आज ये पेड़ मान लीजिए ये बड़ा होता तो इससे जो है कितना ऑक्सीजन मिलता। जिस आत्ताई ने ऐसा काम किया है भाई इसी दुनिया में है आप। ये तो बहुत गलत किया आपने। जो भी है किसी पेड़ को मतलब काट देना समझ लीजिए ये। और सारा पेड़ है बगल में रखा हुआ है नहीं लाए हम बगल में जहाँ काटा है वहीं पे है। लाखों का नुकसान कर दिया। और मेरे को नहीं मेरे जैसे और मेरे दिया जाति का है उसके बगल में है उसका जो है कोई भी 1 कट्ठा में था उसका जड़ से उखाड़ दिया गया। हाँ उसके बाद बैगन का बीज था वो भी उखाड़ दिया गया। करीब आधा कट्ठा में परवल का लत्ती भी काट दिया गया है वहाँ पे। और बताइए चाचा क्या दिक्कत है बताइए। यही दिक्कत है हम लोगों को कि हम लोगों को क्षति करता है नुकसान करता है बार बार धमकी देता है। अभी भी धमकी दे रहा है कि इसको टांग तोड़ देंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो क्या इससे घबरा जाएंगे आप लोग? हम घबराने वाला नहीं है लेकिन क्षति करते हैं। अगर हम ये भी कहते हैं कि जो हम लोग जिसके साथ है उसके साथ रहेंगे जब तक वो रहेगा तब तक हम लोग भी रहेंगे। लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समर्थक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। किसी एक का कोई समर्थन करता है और कोई एक जीतता है एक हारता है। तो इस किसी के समर्थक के साथ इस तरह का व्यवहार करना ये कहाँ तक उचित है? क्या भैया आप पूरा पेड़ लेके सर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो हमारे खबर आप जनता के बीच में पेश कर रहे हैं। बात दुखद की है। ये धमकी तो दे ही रहे हैं बल्कि बहुत सारे बात हैं कहने लायक नहीं है क्योंकि बोलेंगे तो और दिक्कत पैदा होगा और क्षति नुकसान पहुंचाया जाएगा। और हम क्या बताइए ना कोई दिक्कत नहीं बोलिए पूरा। हाँ लेकिन धमकी देता है जो भी धमकी देता है धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तैयार हैं हम लोग। जिस तरह से वो लोग लड़ाई करेगा उस तरह से हम लोग तैयार हैं। मरेंगे जिएंगे लेकिन सच्चाई पे रहेंगे। सच्चाई पे थे और अभी भी रहेंगे और हर हमेशा रहेंगे। लेकिन जो नुकसान पहुंचाया है उसका भरपाई करना होगा उनको और वो देगा भगवान जरूर देगा उसका भरपाई जरूर देगा। इससे ज्यादा इन लोगों का उन्नति होगा। जो नुकसान करता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है करो जो मर्जी होता है तुम लोग करो। भ्रष्टाचार हम लोग जरूर मिटा के रहेंगे। जिस तरह से भ्रष्टाचार हम लोगों को तकलीफ देता है हम लोग को खून खोल रहा है। हाँ न जिएंगे न जीने देंगे। जो जीने देगा उसको जीने देंगे। अगर जीने नहीं दिएगा तो हम भी जीने नहीं देंगे।
हम लोग नहीं, तैयार हैं। झगड़ा नहीं करना। नहीं, झगड़ा करना है। देखिए ये क्या नुकसान किया है, ये बलि दिया है, पौधा को बलि दिया है। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिससे हमारा जिंदगी व्यतीत होता है, उस तरह का व्यवहार किया जाता है। हमारे पंचायत में, सुगापट्टी पंचायत में रावण राज था और रावण राज अभी भी है। ये चीज मैं साबित करना चाहता हूं कि ये रावण राज मुक्त हो। बहुत ही ये जो इतना गुस्सा है, ये किसान का गुस्सा है। सोचिए कितना मेहनत से वो पेड़ या पौधा अपना घुमा घुमा के दिखाइए, आप घुमा घुमा के दिखाइए लोगों को कितना मेहनत से जो है सो ये लोग करते हैं। और काट दिया गया है, सारे सीम का पेड़ जड़ से काट दिया गया है। वहाँ पे परवल का पेड़ है, सारे लत्ती को काट के बराबर कर दिया है। तो ये दुख है, मतलब अंदर का दुख है, बहुत भारी दुख है। और क्या हम कह सकते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं करना है। हम यही बोलेंगे, अहिंसा जो है सो हिंसा पर मत उतरिए। महात्मा गांधी की तरह जो है आराम से नॉर्मल रहिए, सब ठीक होगा। बोलिए सर, क्या बोलिए। देखिए, यहाँ तो लोकतंत्र का सरकार है, इसमें जो है सो पक्ष और विपक्ष दोनों खड़ा हो सकता है। जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं रहेगा तब तक चुनावी मुद्दा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और रही बात जनता की, तो गरीब जनता है, इसी से इसका जो है सो पोषण आहार सब मिलता है, ठीक है। अब जो है सो बताइए, सीम का लत्ती है, पेड़ है, ठीक है, गोभी का बिया है, परवल है, इन लोगों को जो है सो क्षति करने से आपको क्या मिलेगा? ये तो सामाजिक तथ्य पर एक जो है सो दयनीय स्थिति पैदा कर दिया है, ठीक है। अगर आपको श्याम महतो से दुश्मनी है, ठीक है, तो उसके यहाँ जाइए, बात कीजिए, उससे सामना कीजिए उससे, ठीक है। ये फल का, फूल का, खेती का, बाड़ी का आप क्षति पहुंचाते हैं, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ठीक है। सामाजिक न्याय के अनुसार देखा जाए तो ये दयनीय स्थिति जो है सुगापट्टी पंचायत में पैदा कर दिया है। और हम कहते हैं जो वार्ड नंबर 10 जो महेंद्र मुखिया को 270 वोट मिला, 481 मत गिरा था, जिसमें 270 महेंद्र मुखिया को मिला। और सुगापट्टी पंचायत में जितने भी वार्ड है सबसे अधिक मत एक वार्ड में लेकर महेंद्र महतो जी आए, ठीक है। उसका जो सपोर्टर है, मान लीजिए हम है, ठीक है, मेरा नाम प्रभात कुमार रंजन है, उर्फ बलराम है, ठीक है। हम जब महेंद्र महतो के साथ थे तो हमको बहुत बड़ी धमकी मिल रही थी कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, टांग छोड़ा देंगे, ये छोड़ा देंगे, ठीक है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिसको अगर ताकत हो, ठीक है, हमसे आकर उलझे, हमारे फसल से नहीं। देखिए दिग्विजय जी, ये रोजी रोटी है, ये किसान का रोजी रोटी है। कोई अगर बाजार में जाता है और जो है सो गोभी का बिया जो है सो रोपता है, तब जाके फल फूल मिलता है और पोषण आहार मिलता है, अपने बच्चों का पोषण पालन करता है। धमकी किस तरह से दिया, फोन पे या सामने सामने? नहीं, सामने सामने हमको गाली भी दिया गया। जिस दिन चुनाव था ना, नामों लेके गाली दिया गया, ठीक है ना, नाम लेके गाली दिया गया, तो उससे हम डरते नहीं है। और ये 2-4 हज़ार से हमको कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारे साथ साथ जो हमसे निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब है, जो गुड़वा है, उसको अगर आप दुख दर्द पहुंचाइएगा तो आपको ऊपर वाला जरूर देखेगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह देना चाहते हैं कि जितना भी है, जितना गरीब गुरबा है, उसका जो है उसका शराब आप लोगों को जरूर लगेगा, ठीक है। एक दिन जरूर आपको जो है उसका फल मिलेगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए गोभी का जो है बिया है, इधर आइए ना आप, यहीं से बोलिए, ठीक है। का जो है दोस्तों, यहाँ पर अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष ही सरकार को चलाती है। और विपक्ष में जो नेता आए हैं वो पिछले बार से 400-500 वोट और अत्यधिक ही लाए हैं। पिछले बार से बढ़ोतरी ही हुआ है इनका। पिछले बार शायद 1200 समथिंग में थे, इस बार 1600 समथिंग में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं
400 का मान लीजिए बढ़ोतरी हुआ है। विपक्ष मजबूत विपक्ष है यहाँ पर। जनमत की बात करें तो 1600 वोट इनको आया है और जी, और इसी को लेकर के जो है कहीं ना कहीं एक मजबूत में विपक्ष सरकार हुआ है, तो हो सकता है इस तरह का। जी बाबा देखिए गरीब आदमी है। अच्छा, चुरा के भी ले गया है परोर तोरो या सब्जी? नहीं, चुरा के नहीं ले गया है, ये बाबा गरीब आदमी है। आइ रात में ये छे ना से आइ रात में ई की केलकै हतर जाकर खेत में परोर के लत्ती काटि देलकै जड़ि से आ कोबी 1 कट्ठा में जे छलै एते गाछ छलै भऽ गेल, एते गाछ भऽ गेल छलै, ओकरा उखाड़ि कऽ राखि देलकै। अथी की कहै छै कोबी बिया पारने छलिए ओकरा उजाड़ि कऽ या कूड़ी लगा देने छै खेत में। हमरा से हुनका सबके कोन आपत्ति छलै, की दिक्कत छलै, केकरा हम दिक्कत केलिए जे एहि तरहक व्यवहार हमरा खेत में जाकर हमरा फसल के बर्बाद कऽ के राखि देलकै। यह बात आ हमरा किनको से नहीं दुश्मनी, न मारि न झगड़, कोनो न हमरा माथा पीची किनको लग में नहीं, लेकिन तब पर भी जे छै से हमरा खेत में चलतीन देखतीन बिदत, कोन तरह बिदत कऽ कऽ रखलक एठिन आदमी। इमर कनी हल्का पीछा होइए, हल्का पीछा होइए, आप इधर आइए। इमर दुर्गेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपके समर्थकों के साथ जो है इस तरह का रवैया किया जा रहा है, क्या बताइए? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरा राजनीति का शुरुआत ही इसी बिंदु को लेकर हुआ है। इससे पूर्व भी इस तरह के वारदात यहाँ पर अंजाम दिया जाता था, लोगों के घर लुटाता जाता था, जो विरोध में वोट करता था उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, विभिन्न तरह का क्षति, ताकि लोग दहशत में आकर उनका सपोर्ट करें और उनके पीछे पीछे रहे। लेकिन जब से हमने राजनीति शुरू किए तो यह पुनः इस बार 2 बार नहीं देखने को मिला था, लेकिन जो लोग इस तरह का समाज पर आधिपत्य जमा कर रख रहा था, आज समाज उसको नकार दिया है और उस नकारेपन के चलते बौखलाहट में वो आज पुनः इस घंटा को नया चीज अंजाम देने का काम आज पहली बार पुनः ही इन्होंने करने का काम किया है। तो यह बहुत ही निंदनीय काम है। मैं उनको यह इस आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करने उसको याद दिलाना चाहता हूं कि जनता का जो समर्थन है, जनता का जो मत जिसको मिला जिसको नहीं मिला, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। जनता के जनादेश को हर व्यक्ति को उम्र की दिखा ख्याल रखना चाहिए। इस देश में बड़े से बड़े सुरमा का चुनाव में पराजय हुआ है, जय हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को आर्थिक क्षति पहुंचाया जाए, किसी को शारीरिक दंड दिया जाए। ये सब लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं और लोकतंत्र को दबाकर इसको आघात करने का काम रहे। यह बहुत ही निंदनीय काम है और निश्चित रूप से इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के दोषी लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। तो अभी महेंद्र महतो जी थे जो कि दूसरे पायदान पर आए हैं और इनके समर्थकों के साथ जो है जो उनका क्षति किया जा रहा है। कुछ हम और भी आगे आकर के कुछ वो जो वहाँ पे कटा है क्या, कुछ वो भी हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आकर के देखना चाहेंगे कि क्या कुछ कटा है। हाँ लो लीजिए, लियो ना, स्टार्ट रखूँ ना, उधर दिखाइए। तो देख लीजिए पूरा गांव कहीं ना कहीं आ गया है। ये बैगन सब का पेड़ है, ये सब बैगन का पेड़ है। देखिए ये सब किया है, ये सब अंजाम किया है, जबकि हम लोग महेंद्र महतो के पक्ष में थे, इसीलिए इस तरह का अंजाम हम लोगों को मिल रहा है। ये क्या है? ये बैगन का पेड़ है, ये सारा सब बैगन का पेड़ है। ये सूख के इतना हो गया है और जो है अच्छा कहीं है कोबी कहिया से कोबी कहिया सबटा सूख गेलै, बैगन के काट देलकै, कोबी कहिया ओहि भाग छै सबटा काट देलकै, आमक गाछ काट देलकै, परोरक गाछ सब काट देलकै, सबटा कोबी और के रहै छथिन उखाड़ के ना के छोड़ि देलकै, सबटा सूख गेलै 4 गो कियारी में, सबटा बैगन का काट देलकै। घनघोर जो है सो रुक उठा के लीजिए, उठा के लीजिए ना सबका।
हाँ ये सब कथी के बीज है? ये गोभी बीज, इसे गोभी का बीज है, बिया है, इसको रोपिएगा तब कोई फल मिलता कोई भी व्यापार न चलिए, सबटा को उखाड़ देलके, काट देलके, मोल देलके, सबटा यार में चिकन को उखाड़ देलके, हेते हेते बे छले हनगा इसमें सर सब में गोभी का बीज था, इसको सबको काट दिया गया हंसुआ से, ताकि वो लग भी नहीं सकता है, और काट करके इधरे से निकल गया है और उधर जाके भी क्षति किया है, इधरे निकल गया और उधर भी जाके क्षति किया है 2 कट्ठा में। हाँ उधर भी क्षति किया है। वो भी जो 1 कट्ठा बोला है ना, वो वहाँ वो पेड़ जो है उस बगल में पेड़ है घूरन महतो का, हाँ 1 कट्ठा में जो काट दिया, फूल धरने वाला था ना, उसको कैतकी गोभी कहा जाता है, उसको काट दिया है, जिसमें फूल अब चल रहा है लेकिन फूल नहीं हुआ था, इसलिए उसको काट करके क्षति करने का दुश्मन का पेड़ काट दिया पूरा। हाँ पेड़, हाँ कोई हाँ फूल नहीं था उसमें अभी, लेकिन ये चुनाव राजनीति की वजह से हुआ है। हाँ ये तो हम लोग यहाँ पे भी काट दिया परवल का पौधा, इधर सब जो है इसको जो है परवल का पेड़ जे काटने छे से काटने छे, देखतीन ऊपर में केना केना का काटने छे, देखतीन केना केना का काटने छे, केना केना। हाँ परोर भेली, परोर और देख छथिन कटने छे, देख केना का काट देन छे, आ जेर सोहो काट लेने या, काट के गिरा। हाँ जेर जे कटल के से कटल के ऊपर में लतियो काट देलके। ये परवल का पेड़ है, ये परवल का पौधा हुआ, इसमें परवल फरता है, इसको जो है ना ऊपर से नहीं काटा, जड़ से काट जाएगा ताकि लत्ती सूख जाए, परवल नहीं फरेगा, इससे इसका आमदनी का स्रोत बंद हो जाए, जिससे इसका आमदनी का स्रोत बंद हो जाए। हाँ सबटा लत्ती और का काट देला, जेड़ कटला ऊपर से काट देला, मचान के गिरा देला। तो ये पूरा परवल का पेड़ लत्ती गजब है भाई। बिहार है ये, बिहार का पंचायत चुनाव हो रहा है। अब बिहार पंचायत चुनाव में की महिला चाची सब कहो कते समस्या भ रहल छै? हमरा के समस्या छै, परवर के लत्ती छले, गरीब दुखिया लोग छले, वो उपजा के खाय पिए छै, से काट देलक हन। समस्या की करबे? पेड़े काट दिए ना, पेड़े काट देलके, त आब की करबे? एहि सब से अहाँ सब घबरा जेबै? कई किछो ने घबरेबे नहीं, हमरा के चिंते नहीं छै। ल जाओ कते काट के ल जेत, ओकर ईश्वर भगवान ओकर फल देते, और की करते? हमरा के काट के ल गेले त की भ जेते? ई तो वह ले कल जा रहल है जहां सबके ई काट देते अथी के, तो मतलब दुख एकरा के आमदनी बंद भ जेते, एकरा के दुखी पड़ जेते। ई दुखी कखनो पड़बे हमरा यो न न पड़बा। अंग्रेज वाला जमाना भ गेले। हां ई लुटिस करे छे, लुटिस करे छे ना, तै दुआरे आजकल देख लियो तो सबके उधर। तो और महिलाओं से, महिला सबसे रुकू चाची सबसे बात करे छी कनी, की कहियो की कहै छी? बाजू कोनो बात जे भ रहल है, किया भ रहल छै? आब किया भ रहल छै? ई अनिया भेले त आदमी से जे कोन दिक्कत छले त आदमी सब फरिया लेते। रवि राय से किया फरियलके, किया ककरो विदत केलके, नुकसान केलके? हैं जो दुश्मनी छले त आदमी से न फरिएते। आ ई सब जे छै से विदत केलके त ऐसे की फैसला भ गेले? भेले किछो? हैं तै दुआ सब भ गेले जे अहाँ सबके सब्जी केलके, नाशे केलके कि ने? ए नाश केला से एते आगू नहीं बढ़ते, फेर त ई फसल त फेर बनेते त फेर भ जेते। ओकरा की हेते? ओकरा की बिगड़ल है? खेत रहते तो हेबे करते कि नहीं हेते, फिर उपजा लेबे। तो ये लोग चाहे इनके साथ ये छोटा मोटा तो नहीं कहा जाए, किसान के लिए तो बहुत बड़ा घाटा है। आज मान लीजिए इतना कुछ करने में 1-2 महीने का तो वक्त लग ही जाता है। जो खेती करते हैं कितना समय लग गया होगा इसमें, इस सब करने में? सर ये सब करने में महीना दिन लगा है। महीना दिन जी, काटने में नहीं काटने में, ये फसल उपजाने में महीना दिन लगा है, पूरा तैयारी होता है 3 महीने पे। अभी एक बात बताइए, ये जो फसल और ऐसे नुकसान करता है उससे उसे क्या लाभ मिलेगा? यही ना परेशानी करना चाहता है। वो फरिया नहीं चाहता है तो आमने सामने आकर के फरिया लेना। ये परोक्ष में क्यों फरियाना चाहता है? ये फसल काटने में, ये पेड़ पौधे काटने में, ये तो चोर के काम हुआ। तो रात को ही आया था ना, देखा? रात को ही आया था, दिन में आएगा तो साले को वही काट के नाम गाड़ देंगे। चोरी की तरह, चोरी के इंजाम है सर। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? प्रशासन के यही मांग होता है कि सब्जी चोर को पकड़ा जाए। सब्जी चोर को पकड़ा जाए। सब्जी भी चुराया नहीं है, काट दिया खाली। वो तो पेड़ ही काट दिया, चुराता एक आध तोड़ता वो।
ये तो जड़ से ही खत्म कर दिया ना सर। राजनीति के कारण ही हुआ है जी, ये राजनीति फर्स्ट में अभी तो राजनीति के तहत पर फर्स्ट में यही घटना हुआ है, इसके आगे और हो सकता है। इसलिए हम आप लोगों की आग्रह करते हैं कि इस पर आप लोग बात को बुझे और इस पर सुने, कानून कार्रवाई अगर समय आएगा तो हम लोग अगर कानून कार्रवाई करेंगे तो आप इस पर जो है बात को ख्याल कीजिएगा। हम आपकी बातों को हाँ, अभी तो थोड़ा मोड़ा घटना है, अगर हो सकता है कल इसमें इससे ज़्यादा हो तब हम कहाँ जाएंगे। इसलिए आप लोगों का भी सूचना के दौर पर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और बुला रहे हैं कि आप देखिए, इंक्वायरी कीजिए। इसलिए अभी तो चालू हुआ है महाभारत का कांड। तो देख लीजिए, चुनाव 10-15 दिन का या 1 महीने का एक मेला है। इस मेले में सभी लोग भाग लेते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर 5 वर्षों में जो है चुनाव फिर से होता है, लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद इस तरह का जो आपराधिक घटना आ रहा है, गरीबों का, किसानों का, जिसके लिए कहा चुनाव में वादे किए जाते हैं हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और चुनाव ख़त्म होने के बाद ये सब करना, ये अनुचित है। प्रशासन इस पर ज़रूर निगरानी रखे। आप लोग भी अपना सामान का सुरक्षा कीजिए। जैसे आप लोग निर्भीक थे, छोड़ दिए थे, तो आप लोग भी जागरूक रहिए, कौन है नहीं है वो पता लगाइए। और हम चाहेंगे कि महेंद्र जी इस घटना को ख़त्म करते हुए आप अपनी बातों को रखते हुए, अच्छा ये भी दे दिए हैं जी, जो भी आपने आगे तक किया है, एक फ़ोटो ये जो है सो सर हम थाना में दे दिए हैं। 3-4 आदमी के जिसके खेत में ये क्षति हुआ है, घटना हुआ है, सबके नाम से थाना में पिटीशन दे दिया गया। गवाह का भी साइन है, जिसका हुआ है सबका यहाँ पे साइन है, जीरोक्स है, और हम थाना में भी दे दिए हैं। हाँ, थाना में भी दे दिए हैं। थाना अध्यक्ष महोदय फुलपरास, विषय सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। तो ये कहीं ना कहीं फुलपरास थाना में भी दर्ज कर दिया गया है मामला। क्या सर, क्या कहते हुए इस नहीं देखिए, 15 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए आप चैनल के माध्यम से बस इतना ही एक मिनट चाहते हैं। लास्ट में सर आप अपनी बातों को विराम देते हुए क्या कहना चाहिए? हम इस चैनल के माध्यम से इस साजिशकर्ताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जो आज यह चाहते हैं, जो यहाँ की जनता को हम इस तरह से क्षति पहुँचाकर डरा देंगे, धमका देंगे, तो सुगा पट्टी के एक जनता अब आपके विरुद्ध आ चुका है और आपको खारिज कर चुका है। इसीलिए बेहतर होगा जो आप इस जनता के जो मत है उसको स्वीकार करते हुए बेहतर होगा जो आप उसके जनादेश का सम्मान करें और मिलजुल कर समाज में जो भाईचारा आप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में इस बिंदु को और इस चीज़ का कहीं स्थान नहीं है। इतना ही कहकर हम आम सुगा पट्टी के एक जनता जो हमको मत दिए हैं उनको धन्यवाद देते हैं और उनको विश्वास देते हैं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने हमें सहयोग करने का, समर्थन करने का काम किए हैं, तो आपके हर सुख दुख में हम आपके साथ रहेंगे। और ऐसे नालायक लोगों के विरुद्ध जो भी हमको कदम उठाना पड़ेगा तो हम उससे पीछे न हटे हैं और न हटेंगे। आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा इनके विरुद्ध। अभी मेरे साथ सुगापट्टी वार्ड नंबर 10 के भाई, आप पीछे में क्या कर रहे हैं? आगे आइए ना भाई, गजब है। अभी मेरे साथ सुगापट्टी वार्ड 10 के तमाम देख लीजिए शोषित जनता मालिक हैं, जिनके साथ चुनाव के बाद उनके सब्जी को खेत में जाकर के काटा जा रहा है, उनको फसल क्षति किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों दिए। तो जो भी है ये गलत है। प्रशासन में भी इन लोगों ने जो है अपना दे दिया है, एक एफआईआर नोटिस करने के लिए पेटिशन दे दिया है कि उचित जो भी उस पर धारा लगाया जाए, आईपीसी के तहत लगाया जाए। प्लस ये लोग भी अब जागरूक हैं, जो भी इस तरह का चोर करते हैं काम, उनको पकड़ने के लिए लोग तैयार हैं। इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइए, क्योंकि बिहार में, पूरे बिहार में इस तरह का घटना घट रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ही असली पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। चुनाव तक जो है सब मिलजुल कर रहेंगे, चुनाव में हारने के बाद बौखलाहट के कारण ये सब करना उचित नहीं है। तब आप एक राजनेता नहीं है। राजनेता वो है जो हार में या जीत में संयम बरकरार रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिग्विजय प्रताप झा, सुगापट्टी पंचायत वार्ड नंबर 10 से। आप देख रहे थे मधुबनी टीवी। इसे और भी आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। लमसम पेड़ सर 15 से 20 पेड़ काटा गया है। वो जो है पीछे से पेश कर दीजिए। हाँ, आप बस सेव करो। नौजवान थे ये साहब 2 महीना 3 महीना रेट कर भी ना तो सब साथ पकड़ परोच में जे ना
नहीं छोड़ेंगे बाजार पकड़ो सारे के व्यवस्था के ओते कर दो हम कहे छिए जियो और जीने दो। ये पकड़ा गया लोकर अर्थी उठ जात चुपचाप रह बाजी नहीं बेसी बाजी नहीं चुपचाप रह।